बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं हसन रियाज। आज की जो न्यूज़ जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा सुनी जाने वाली, देखी जाने वाली न्यूज़ जिनके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते चले इमरान खान की। इमरान खान को जिन केसेस में सज़ा सुनाई गई है उनके ऊपर 3 केसेस हैं, एक तोशाखाना, एक इद्दत केस और एक साइफ़र केस। इन तीनों केसेस के ऊपर बड़े बड़े तज्ज़िया निगार ये कहते हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर्स, बड़े बड़े सियासतदान भी ये कहते हैं कि ये केसेस जितनी स्पीड में सुनाए गए हैं, जितनी स्पीड में इनका ट्रायल चला है, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जिसकी बेस पर अगर उनको चैलेंज और या उनके ऊपर अपील दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इट माइट बी कि उनको रिलीफ मिलेगा, उनकी सज़ाओं को कलअदम करार दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करते चले इमरान खान के ऊपर। इमरान खान ने क्या सरप्राइज़ दिया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा सरप्राइज़ दिया है जिससे पूरे पाकिस्तान की सियासत थोड़ी सी हिलचुल का शिकार है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो ये दावा किया था कि हम पंजाब और वफाक और केपी हम तीनों जगह गवर्नमेंट बनाएंगे, पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 जगह से स्टेप डाउन किया है। एक जगह पर वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और पंजाब और वफाक में उनका कहना है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका कहना था कि हमें ऊपर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि हुकूमत नहीं लेनी, आपने वफाक में भी अपोजिशन में बैठना है, आपने पंजाब में भी अपोजिशन में बैठना है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? उसके पीछे क्लियर वजूहात हैं। वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से लेकर 2022 तक जो गवर्नमेंट रन की थी, उस गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद मैंडेट नहीं मिला था, 2/3 अक्सरियत के साथ मैंडेट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो अपनी गवर्नमेंट्स को सही तरह टैकल नहीं कर पाए। MQM को भी साथ लेके चलना पड़ता था, काफ़ी सारी पार्टीज़ थी जिनको साथ लेके चलना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना था। अब हम दूसरी तरफ बात करते जाएं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चीज़ का ज़रूर क्लेम किया है, परवेज़ इलाही से भी इस चीज़ का सवाल किया गया कि आप गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रहे? तो परवेज़ इलाही का कहना था कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे, पर तब करेंगे जब हमें हमारी सीट्स वापस कर दी जाएंगी, तब हम इसके ऊपर कोई बात करेंगे। दूसरी तरफ बाकी पार्टीज़ के ऊपर बात करते चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुक्स वेरी इंटरेस्टेड टू टेक द गवर्नमेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक सूबा तो पक्का है, सिंध, पर वो ये भी चाह रही है कि वफाक में मैं रहूं। अब वफाक में रहने के लिए उनके नून लीग के साथ जो मामलात हैं वो बड़े ही VIP और ज़बरदस्त हैं। वो ये हैं कि उनका कहना है कि सदर भी हमारा होगा, कौमी असम्बली का स्पीकर भी हमारा होगा, और उसके अलावा सेनेट भी हमारा होगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, हम वजारतें कोई नहीं लेंगे, बाकी मेन ओहदे वो ले लेंगे। अच्छा, उसके ऊपर नून लीग और वो एग्रीड थे। अब नून लीग को भी एक मसला दरपेश आने लगा है। नून लीग के जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, जो हार चुके हैं या जो जीत चुके हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को एक मशवरा दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ को ये कहा है कि भाई गवर्नमेंट नहीं लेनी। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, कौन लोग हैं जिसने मशवरा दिया है? आपको मैं ये भी बताता चलूँ, इसहाक डार साहब ने ये मशवरा दिया है, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि ख़ज़ाने का ऑलरेडी मसला है पाकिस्तान में, ख़ज़ाने के मामलात पाकिस्तान के डाउन है, इकॉनमी पाकिस्तान की डाउन है। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते चलें। जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई 222 अप्रैल के अंदर, तब मिफ्ता इस्माइल को PDM की तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना लगाया गया। मुल्क की मामलात उनसे डील नहीं हो पाए, वो महंगाई से महंगाई करते जा रहे थे, पेट्रोल प्राइसेस एवरीथिंग वो राइज अप करते जा रहे थे, जिस पर इनकी जो गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब ने तशवीश का इजहार किया और मिफ्ता इस्माइल साहब को घर भेज दिया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब घर चले गए। उसके बाद इसहाक डार साहब लंदन से पाकिस्तान आए, जो कि तहरीक इंसाफ के टेन्योर में तो आए नहीं थे। उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस थे, एक ही दिन के अंदर उनके केसेस ख़त्म कर दिए गए, उनको सीट्स मिल गई और अल्लाह के हुक्म से वो वापस अपनी वज़ारत ख़ज़ाना संभालने लग गए। उन्हें वज़ारत ख़ज़ाना दे दी गई। उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना लेके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत, मुल्क की GDP सब कुछ नीचे। अब PDM तो सोच रही थी कि हम कुछ कर पाएंगे, बट दे वाज फ्लॉप बैडली। इसके ऊपर
نواز شریف نے ایک بہت وی آئی پی پینترا چلا ہے. دیکھا نا, مین چیز تو ہے شہباز شریف اور نواز شریف میں دراڑ جو کہ آ چکی ہوئی ہے. اب نواز شریف نے پینترا یہ چلا ہے, جو بندہ لندن سے چل کے آیا ہے یہاں پہ گورنمنٹ لینے کے لیے, اب اس کو کھٹائی میں چیزیں نظر آ گئی ہیں. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے گورنمنٹ تو ملے گی نہیں, تو اس نے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. اس نے پنجاب اپنی بیٹی کو دے دیا اور بھائی کو دے دیا وزیر اعظم کی سیٹ. اب 2 سے 3 دن پہلے انہوں نے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے اور ہمارے جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ہوں گے شہباز شریف. اب شہباز شریف نے جب یہ چیز سنی وہ تو خوش ہو گیا کہ میں وزیر اعظم دوبارہ بننے لگا ہوں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی سی ایم ہوں گی, چیف منسٹر پنجاب, جس پر ساری چیزیں اوکے ہو گئیں. اب نواز شریف ان چیزوں کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ آیا کہ ہمیں گورنمنٹ لینی بھی چاہیے یا نہیں. تو اب شہباز شریف کو بھی اس چیز کا خطرہ پڑ گیا ہے کہ اب تو ہم نام دے بیٹھے ہیں, اب تو میں پنجاب سے بھی گیا. ہو سکتا ہے نواز اور شہباز میں ان معاملات کو لے کر تھوڑے سے معاملات گرم ہو سکتے ہیں. اب آگے بات کرتے چلیں کہ نواز شریف اور نون لیگ کا سٹانس کیا ہے. نواز شریف اور نون لیگ کا سٹانس یہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب کی گورنمنٹ لے لیتے ہیں, ہم مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں, وفاق کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ہم اپنے گلے میں نہیں لیتے. اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں, ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ہمیں پی پی کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, کہیں پہ کوئی کلیشز بھی آ سکتے ہیں, کوئی مسئلے بھی ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ گر بھی سکتی ہے, تنزلی بھی ہو سکتی ہے. ہمارا آلریڈی ہمارے ہاتھ سے پنجاب جا چکا ہے. آلریڈی دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں 15 سے 17 سیٹس لے چکی ہے نون لیگ. دھاندلی کے ساتھ تو خیر 75-77 سیٹیں ہیں ان کے پاس, وہ ہم کہہ سکتے ہیں. بٹ ابھی نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنا لیں, ہم اسی کو ریوائیو کریں, اسی کو لے کے چلیں, پنجاب میں اپنے حالات ٹھیک کریں, پھر ہم نیکسٹ ٹینیور کے اندر جو الیکشن ہوگا ہم اس کے اندر وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے اور آل اوور دا پاکستان کریں گے. بٹ ساری جماعتیں اس وقت بھاگ رہی ہیں گورنمنٹ بنانے سے. دیکھتے ہیں یا تو ری شیڈیول آف الیکشن آئے گا, یا تو پھر کوئی نہ کوئی پارٹی حکومت بنائے گی, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی ساری سیٹس واپس کر دی جائیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹیں واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کسی پارٹی کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک اکیلی گورنمنٹ چلائیں گے. ہوپ فلی پاکستان کے مشکل فیصلے, پاکستان کی معاشی کنڈیشنز کو ایک وہی تحریک انصاف ہی شاید اس کو سارٹ آؤٹ کر پائے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شام تک کے ولاگ کے لیے ویٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.